जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। एक मिनट मैं चाहूँगा कि इसको जो है मैं फ़ेसबुक पे भी जो है वो लाइव चला दूँ मैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। अहबाब आप तमाम शुरका का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने वक़्त दिया इस मुक़द्दस ज़ुबान अरबी ज़ुबान को। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा कोर्स है जिसको हम क्रैश कोर्स के नाम से या फिर हम इसको एक कन्वर्सेशन क्लास के नाम दे रहे हैं। ये 40 लेक्चर्स पर इंशाअल्लाह मुश्तमिल होगा। हम पीर से जुमेरात तक पढ़ेंगे। ये पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और 8 बजे इंशाअल्लाह इसका टाइम होगा और दौरानिया 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक हमारा ये दौरानिया होगा। इस दौरान हम क्या-क्या पढ़ेंगे, वो मैंने आपको पहले ही जो है वो निसाब में मैंने शेयर कर दिया हुआ है कि इसमें हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो हमारा है कि हम कुछ थोड़ी-सी बुनियादी ग्रामर, बिल्कुल आसान ग्रामर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बोलचाल, गुफ्तगू डायलॉग जो है वो सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, एक हिस्सा ये होगा। तीसरा हिस्सा होगा इसका मुफ़रदात का, वोकैब्युलरी का हिस्सा होगा। इसमें हम कुछ ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ जमा करेंगे, चीज़ों के नाम वग़ैरह सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो है हम लोग रीडिंग सीखेंगे, कुछ ना कुछ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, रीड करेंगे ताकि रीडिंग भी हमारी जो है वो साथ-साथ ये स्किल भी हमें साथ हमारी चलती रहे। इसके अलावा हम वीडियो भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अरेबिक में कोई ना कोई वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। शुरू में बहुत आसान होगी, बाद में आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारी गुफ्तगू जो है वो मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी अहबाब, और ये जो कोर्स होगा इंशाअल्लाह इस कोर्स के इख्तिताम पे आपको सनद भी मिलेगी, इस जैसी होगी या फिर इस जैसी कोई सनद होगी या इनसे मिलती-जुलती कोई जो है ना कोई आपको जो है सनद मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम कोई रजिस्टर नहीं है लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे पहले वक़्त होना चाहिए। वक़्त आप लोगों ने देना है 8 बजे का मतलब है 8 बजे, ये 8:15 नहीं, ठीक है? एक तो ये है। आपने क्लास का टाइम देना है और इसके अलावा आप सबके पास 20 मिनट होने चाहिए। 20 मिनट आपके पास हों, तो तब ही आप इस कोर्स का सही फ़ायदा और मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसके पास 20 मिनट नहीं होंगे ना इसके अलावा तो उसको मुश्किल होगी। लेकिन 20 मिनट का भी एक और भी हल हो सकता है। वो ये कि हम चूँकि 4 दिन पढ़ेंगे और हमारे पास 3 दिन हमारे पास छुट्टी होगी, तो 3 दिन में हम लोग उसको 4 दिनों को कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इस क्लास की वीडियो भी रिकॉर्डेड होगी इंशाअल्लाह ताला। वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे फेसबुक पे नहीं आएँगे ज़्यादा, कम-कम आया करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे हमारी इंशाल्लाह ताला हमारी सारी वीडियोज़ पड़ी होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोगों के पास एक रजिस्टर होना चाहिए, एक बात, जिसमें 40-50 सफ़हात हो, लेकिन रजिस्टर फुल साइज़ का होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, और वो बहुत ही आपके लिए मुफ़ीद रहेगा कि आपका जो होमवर्क हो 1 हफ़्ते का, वो आपके सामने हो, एक ही पेज पे हो सामने, कि यार ये होमवर्क है जी। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 सफ़े पीछे आप जाते जाएँगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे हफ़्ते का जो होमवर्क होगा, चूँकि मैं आपको स्लाइड्स दूँगा आपको, लिखी हुई स्लाइड्स होंगी, हर चीज़ जो मैं पढ़ाऊँगा स्लाइड्स पे होंगी। बहुत कम चीज़ें होंगी जो आपको लिखनी है, तो कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल आपका ना एक सफ़ा जो है ना वो आपका उस पे रफ़ पे अमल होगा या होमवर्क वग़ैरह आपको लिखा हुआ होगा, तो आपको ज़्यादा पेजेज़ नहीं पलटाने पड़ेंगे। अच्छा जी, कच्ची पेंसिल बिल्कुल मना है, हाँ, कच्ची पेंसिल ना इस्तेमाल करें, कलर्स ले लें, कलर्स इस्तेमाल करें। कलर्स और कैनवस आपका बड़ा होना चाहिए। कैनवस आसमान जितना बड़ा रखें, और कलर्स जो होंगे, वो आपको जल्दी चीज़ें याद करवाएगा। ये बहुत अहम बात है। तीसरा ये है कि चलो आपके लिए ग्रुप मैंने बना दिया हुआ है। जो लोग ये क्लास लेंगे ना, उनके लिए अलग से एक ग्रुप है, ठीक है? तो उनको मैं वो जितनी चीज़ें पढ़ाऊँगा, वो सारी स्लाइड्स जो होंगी, वो आपके पास उसी ग्रुप में मैं शेयर कर दिया करूँगा। आप लोगों ने होमवर्क करना है, तो वो होमवर्क उसी ग्रुप में वापस आएगा, जो भी करना चाहेगा और वहीं सीखेगा और वहीं फ़ायदा उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। अम, तो वो ग्रुप होगा चला, वो उसमें आप ये सारी चीज़ें स्लाइड्स वगैरह, किताबें, नोट्स और वीडियोज़, लिंक्स
اور تصاویر وغیرہ کوئی بھی چیز، سوال وغیرہ ہو سکتے ہیں، جوابات ہو سکتے ہیں، وہ اسی گروپ میں ہی ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ نصاب میں آپ کو ایک دفعہ اس کی زیارت کرا دوں کہ نصاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پڑھیں، آپ کسی سے بھی پڑھنا چاہیں گے نا عربک، تو آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہے، اور آپ کے لیے اردو میں بھی ہے، یہ میں وہاں پہ آپ کو شیئر کر دوں گا، تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ کہیں سے بھی پڑھیں، یہ چیزیں آپ پڑھا دیا کریں۔ یہ نصاب جو تھا ہمارا، یہ میرے خیال میں ہم نے نمل میں جو کریش کورس کرواتے تھے، وہ نمل یونیورسٹی میں، وہ اس کا یہ ہے نصاب بنایا تھا، اور غالباً یہ کسی بڑے ادارے کا، شاید کیمبرج والوں کا جو کنورسیشن ان کی جو کلاس ہوتی ہے، اس کا بھی آؤٹ لائن یہی ہے، غالباً کیمبرج ہے یا آکسفورڈ ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، چونکہ یہ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی، یہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ دوست احباب جتنے بھی ہیں، آپ لوگ مہربانی کر کے اپنا تعارف کروا دیں ایک دفعہ۔ آپ سب کو یہاں پہ چونکہ بول چال کے لیے دعوت دی ہے نا، تو اس لیے آپ لوگوں نے بولنا ہے یہاں پہ۔ جو لوگ بولیں گے وہی لوگ کمائیں گے، جو نہیں بولے گا تو وہ نہیں کما سکتا، یعنی اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا فائدہ اس کو ہوگا نا لسننگ کا وہی ہوگا، یا ریڈنگ والے بھی جو لوگ پڑھیں گے وہی سیکھیں گے۔ تو میں آپ کو زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا اس پہ، لیکن جو آگے بڑھے گا، خود بار بار بولنا چاہے گا، وہی جو ہے نا وہ آگے آپ کا مقدر کا سکندر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جیسے میرا تعارف ہے، تو اس میں نے 3 لفظ آپ نے بولنے ہیں عربک کے۔ پہلا لفظ ہے جی انا، جو پہلا لفظ آپ نے بولنا ہے وہ ہے انا۔ انا اردو میں بھی ہے، یار تم اس کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہو، یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو صرف، یار دوسروں کا بھی خیال رکھو، یہ وہی لفظ ہے، لیکن آپ نے اس کو رومن میں لکھنا ہے۔ یہ آپ کو میں ایک گر سکھا رہا ہوں تلفظ ٹھیک کرنے کا۔ تلفظ، جو لوگ تلفظ، عربی تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ زبر زیر پیش لگائیں، اسد اللہ جنن، ٹھیک ہے، آپ یہ لگا دیں، آپ زبر زیر لگایا کریں، یا پھر آپ یہ کریں کہ جو بہتر طریقہ کیا ہے دوسرا، وہ یہ ہے کہ آپ رومن میں لکھیں اس کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے انا، آپ اس کا آخری الف نہیں پڑھیں گے، اگر آخری الف پڑھنا ہوتا تو پھر میں ڈبل اے لگا تھا یہاں پہ، تو یہ انا ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انا میں، تو میں کہوں گا بھی انا اسد اللہ جان۔ اور دوسرا لفظ جو سیکھنے والا ہے وہ ہے من۔ قرآن مجید کا پہلا جملہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ہے نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من، یہ جو من ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرام، سے، اردو میں کہتے ہیں سے۔ انا من بی شاور، چونکہ پی نہیں ہے، پی یا پے نہیں ہے عربک میں، اس لیے ہمیں بے پڑھنی پڑتی ہے، بی پڑھنا پڑتا ہے اس کو، تو بشاور پاکستان۔ اب اپنا تعارف کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ 3 لفظ آپ نے بولنے ہیں، اور یہاں اس کو چینج کرنا ہے آپ نے جی، نمبر وائز کریں جی۔ أنا فضل الرحمن خان، أنا من پشاور پاکستان۔ اہلن و سہلن، میں جب بھی کوئی آپ کا کوئی تعارف کراتا ہے آپ نے کہنا ہے اہلن و سہلن، جس جی 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 بھائی گل زندہ باد جی امبر۔ أنا أنبر. أهلا أنا وسهلا مرحبا. أنا من إسلام آباد أنا من إسلام آباد باكستان. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، نعم جی۔ أنا زارا مقدس، أنا من گجرات پاکستان۔ اہلن و سہلن، یہ دیکھیں میں نے کہا آپ سے کہ ہمارے عربی میں پے نہیں ہے، دوسرا حرف دیکھ لیں، گاف نہیں ہے ہمارے ہاں عربک میں، گاف نہیں ہے، اس کی جگہ ہم لوگ جیم استعمال کریں گے۔ اچھی مثال ہے گیلانی اور جیلانی، تو آپ نے ججرات پڑھنا ہے، ججرات، اسی کو ہم لوگ گجرات پڑھیں گے، ججرات آپ نے لکھنا ہے جی۔ جنت جی، اور کوئی بولنا چاہے گا؟ بولیں جنت فاطمہ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ اہلا وسہلا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی رشد بھائی۔
अना राशिद अमान, अना मिन पेशावर पाकिस्तान। अहलन अहलन व सहलन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, ये अच्छा हो गया। सर एक रिक्वेस्ट और है जी सर। सर, इस तरह के कुछ लोगों ने भी मैसेज ज्वाइन किया है, तो कोर्स की क्लास की क्लोजिंग के एंड में आपने दोबारा से थोड़ा रिपीट कर देना है, हाँ इंशाल्लाह। ताकि कल की क्लास के लिए हमें जो रजिस्टर और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, सो दैट कि वो चीज़ रिफ्रेश हो जाए। ठीक है सर? मैं कोर्स को ना, एक तो ग्रुप में आप लोगों को जो भी मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका नाम जो है ग्रुप में शामिल कर लूंगा। ठीक है जी, और फिर उसको स्लाइड्स वगैरह मिलती जाएंगी। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सबको भेज दूंगा, तो रिकॉर्डिंग में भी आप ये सारा सबक हाँ, दोबारा भी सुन सकेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमने शुरू ही किया बस वो क्लास में जो रिक्वायरमेंट है ना, कॉपी वगैरह बाकी चीज़ें, वो जरा फिर ब्रीफ कर दीजिएगा। ठीक है सर? जरूर थैंक यू। इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं शुरू कर रहा हूँ जी बोल चाल से, क्योंकि मेन इसी पे लोगों का जो है ज़्यादा कंसर्न है। तो ये देखें, यहाँ पे दो बंदे मिल रहे हैं आपस में, और ये सबसे पहले हमारी क्लास होती है तारुफ कैसे करते हैं अरेबिक में। एक का नाम है बकर और दूसरा है मोहम्मद। वैसे मोहम्मद को पहले होना चाहिए, बकर को बाद में होना चाहिए, अदब का तकाजा ये है, चाहे वो किसी और के भी नाम हो। तो मोहम्मद कहता है, बकर कहता है चले, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ अरेबिक लोग जो होते हैं थोड़ा सा जोर देते हैं बनिस्बत हमारे पाकिस्तानियों के, तो वो कहते हैं अस्सा अस्सा, यानी सीन को एक ज्यादा करते हैं, फिर आइन को करते हैं और कुम को करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद कहता है वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मेहरबानी ये करनी है कि एक दुआ ज्यादा दूसरे को देनी है। व रहमतुल्लाह, अल्लाह की सलामतियां भी हों तुम पे और अल्लाह की रहमतें भी हों, एक दुआ ज्यादा दे। अगर ऊपर वाला बंदा आपको कहे ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने कहना है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बस व बरकातुह, ये काफी रहेगा, बस यहाँ तक। ठीक है जी। तो एक दुआ ज्यादा देनी है, सलाम में सिर्फ ये है, बाकी ये वही सलाम है जो आप उर्दू में करते हैं, और हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये राइज है। दूसरा जो जुमला वो बोलता है, बकर कहता है सलाम के बाद कहता है कई फल हाल। कई फल हाल दो लफ्ज हैं। हाल तो वही है जो उर्दू वाला है, हाल वही है, हाल कैसे हैं, क्या हाल है। तो हाल उर्दू वाला है, इसके शुरू में सिर्फ अलिफ लाम लगा दिया है। और अलिफ लाम कुरान मजीद में हो या इसके अलावा हो, दो चीज़ों के लिए आता है। एक तो ये अलिफ लाम आता है, ये ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में दी होता है, या फिर किसी चीज़ को खास करने के लिए, प्रॉपर नाउन बनाने के लिए ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसका माना होता है सब के सब, तमाम। तो यहाँ पर वैसे हाल है, तुम्हारा हाल असल में पूछना चाह रहा है कि आपका हाल क्या है। तो कैफा एक और लफ्ज है हमारे पास नया। कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। इंग्लिश में एक ही लफ्ज है हाउ, हाउ आर यू। तो यहाँ है कैफल हाल, क्या हाल है। ये बड़ा अच्छा हाल पूछने वाला तरीका है। वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग कहते हैं कैफ हालुक। तो कैफ हालुक असल में अच्छा है, बहुत बिल्कुल ठीक है वो भी, लेकिन उससे ज्यादा मुहज्जब ये लफ्ज है कैफल हाल, क्या हाल है। मोहम्मद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये वही है जो उर्दू में है, तो हमें इसमें कोई भी मेहनत की जरूरत नहीं है। अभी तक हमें सिर्फ एक ही लफ्ज हमें नया मिला है, और वो है कैफा। कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसे, कैसी। इसके बाद बकर कहता है मसमुख। आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको जूम कर दूं आपके लिए, तो आप देख रहे हैं कि दो अलिफ दिखाई दे रहे हैं। मीम के बाद दो अलिफ है, लेकिन दोनों साइलेंट हैं। आपने मीम को सीन से मिलाना है, मसमुख। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि काफ के ऊपर जबर है। ये असल में जो जबर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सामने अगर आपके मर्द होता है, कोई मुजक्कर होता है, उसको काफ जबर काब लगाते हैं। और अगर औरत होती सामने तो काफ जिर के लगाते। लेकिन मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि आप इसको साइलेंट रखें, यहाँ इसको वक्फ दें, तो ये मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपने कहना है मसमुख। अब इसको मैं कैसे याद करूंगा, आप आसान सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपने लिखना है मस और मुख, दो लफ्जों को मिला के आपने एक तरह बोलना है। ठीक है, मस मुख, बस ये है तुम्हारा नाम क्या है। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इसको मैं अगर आपको खोल के बताऊं, तो वो भी आपको बता देता हूं, जो जितना सीखना चाहेगा उसके लिए फायदा होगा। माँ का मतलब होता है क्या। माँ, जैसे हम कबर में हमसे सवाल होगा ना, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तो माँ का मतलब होता है क्या। और दूसरा लफ्ज है इसम।
اسم تو ہمارے اردو میں بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نام. تمہارا اسم گرامی، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اسم کا مطلب نام. اور آخر میں ہے کا. تو آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، ویسے بھی قبر میں بھی یہ سوال ہوگا کہ من ربکا، ما دینکا، تمہارا، تمہاری، تمہارے. اس کاف زبر کاف کا مطلب ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی بہت دفعہ آیا ہوا ہے، اس لیے اچھا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. تو مسمک، میں جو شارٹ فارم آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس پہ فوکس رکھنا ہے. مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو محمد کہتا ہے اسمی محمد. اس میں ایک ہی نیا لفظ آپ نے دیکھا اور وہ ہے یا. یہ حرف ہے یا. جیسے آپ نے یاد کیا نا کاف زبر کا والے کو، اس کا مطلب ہے تمہارا، تیرا، تیرے، تیری. تو اسی طرح یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے. جیسے ربی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. تو یہ یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے. تو اسمی محمد، میرا نام محمد ہے. وَأَنْتَ، اب یہاں پر دو لفظ آ گئے. وہ کا مطلب ہے اور، قرآن مجید میں بھی آپ کو کام دے گا. وہ زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور. انتا کا مطلب ہوتا ہے تم. پہلے میں آپ کو ذرا سارے لفظ آپ کو سب کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں، پھر ہم گپ شپ لگائیں گے، اس کو آسان طریقے سے بولیں گے. تو انتا کا مطلب ہوتا ہے تم، تم اے مذکر، تم. یہاں ویسے اگر عورت ہوتی نا تو یہاں انتی ہوتا، انتی عورت. انت فاطمہ، تم فاطمہ ہو، انتی فاطمہ. لیکن اب ہے انتا محمد، تم محمد ہو. تو انتا کا مطلب ہوتا ہے تم. وہ انتا مسمک، مسمک وہی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی اسمی بکر، میں بکر ہوں. اور محمد نے پھر کہا اہلن و سہلن، خوش آمدید، یو آر ویلکم، اہلن و سہلن. تو اہلن و سہلن کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید، ویلکم. اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. جیسے اگر کوئی سلام بھی آپ کو کرتا ہے اور آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تو کتنا معیوب ہے. اسی طرح اہلن و سہلن کوئی آپ کو کہے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور وہ ہوگا اہلن بکم، اہلن بکم، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلن بکم. اب آپ نے یہ سارے الفاظ نا رومن میں لکھنے ہیں اپنے پاس. یہ آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ آپ نے یہ جو الفاظ ہیں، اب اس میں کیا ہے، سلام ہے، حال احوال پوچھنا ہے اور نام پوچھنا ہے، اور آخر میں خوش آمدید کہنا ہے. بس یہ چار چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں آج کے کنورسیشن میں. تو یہ دیکھیں، میں جیسے بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ، سے بات کروں، میں حسین سے بات کرتا ہوں. حسین آپ کب آئے پیر صاحب؟ آپ نے سارا سنا ہے یہ والا؟ حسین چشتی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ نے سارا سنا یہ والا؟ جی جی سر. اچھا چلیں، پھر آپ محمد ہیں اور میں بکر ہوں، ٹھیک ہے. چلیں، السلام علیکم. اوکے سر. وعلیکم السلام. کوئی کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ ایک دعا مزید دے دیں مجھے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال؟ الحمد للہ. مسموک؟ اسمی محمد وانت مسموک. اسمی بکر. اہلن، آپ آگے بڑھیں. اہلا وسہلا. اہلن بکم، اہلن بکم. شاباش. اچھا، میں یہ جو کنورسیشن ہے اس کو ایک اور کنورسیشن کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. یہ دوسری کتاب ہے. ایک وہ کتاب تھی بڑی اہم، اس وقت اب بہت ساری یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ایک یہ کنورسیشن ہے جو کہ اس وقت یونیورسٹیز میں اور جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے لینگویج کے، اس میں یہ پڑھائی جا رہی ہے. میکسم یہی کتاب زیادہ پڑھائی جا رہی ہے. اس کا نام ہے العربیہ بین یدیک. تو یہ اچھی کتاب ہے اور بہت زیادہ پڑھائی جا رہی ہے. ہاں، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس میں بھی شروع میں آپ دیکھیں تو سلام انہوں نے کیا ہوا ہے. پہلے شروع میں خالد ہے اور خلیل بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
खालिद ने कहा इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। मस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है? खलील ने कहा इस्मी खलील, मेरा नाम खलील है। खालिद ने पूछा कैफ हालुक, या मैंने आपसे कहा कैफल हाल। खलील ने कहा बिखैर, खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर पूछा कैफ हालुक अंता, तुम्हारा क्या हाल है? तो खालिद ने कहा बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कन्वर्सेशन चलती है, ये अभी मैं इसके आपको दोहराता हूँ मैं। लेकिन यहाँ देखिए नीचे दो खवातीन आपस में बातें कर रही हैं। तो खौला और खदीजा बात कर रही हैं। खौला कहती है अस्सलामु अलैकुम, खदीजा कहती है वालेकुम अस्सलाम। खौला ने कहा इस्मी खौला, और पूछती है मस्मोकी। आप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आप ऊपर देखें तो मस्मुका, और यहाँ पे जो फर्क आ रहा है सिर्फ ये फर्क आ रहा है अभी तक, मस्मुका और यहाँ पे है मस्मुकी औरत के लिए। लेकिन अब मैंने क्या कहा आपको, आप इस खिलाफ से निकल जाएं, आपने सिर्फ कहना है मस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा इस्मी खदीजा। फिर कैफ हालुकी, यहाँ देखो काफ काफ ज़िर की। कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला मरियम से बात करता है ना, तो मरियम को बार बार की से खिताब करते हैं, रब की। और यहाँ पर आप देखें तो खालिद को जो बात कर रहे हैं खलील से, वो कह रहे हैं कैफ हालुका, बस इतना फर्क होता है। तो अब मैंने आपको निकाल दिया इस इख्तिलाफ से। आपने कहना है जब कन्वर्सेशन बात हो रही होती है ना, तो आपने आखिरी लफ्ज को वक्फ देना है। आपने कहना है कैफ हालुक, चाहे सामने औरत हो या मर्द हो। उसने भी वही बातें की हैं जो ऊपर हमने बातें की हैं। तो इस कन्वर्सेशन को भी हम एक दफा दोहराते हैं। हुसैन साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्मी खालिद, मस्मुक इस्मी खलील, कैफ हालुक। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी पूछे, व कैफ हालुका अंता। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं चाहूंगा दो खवातीन जो यहाँ पर जारा और अंबर, जारा और अंबर जी, आप जरा आपस में ये जरा दोहरा सकती हैं? आप ये नीचे वाला दोहरा दें, हाँ ये वाला नीचे वाला दोहरा दें, खवातीन का। जी ज़ारा ने अनम्यूट नहीं किया। कर दिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इस्मी अंबर, मस्मुक। नहीं सॉरी, इसमें ज़ारा मस्मुक। इसमें अंबर। कैफल हाल, अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुक अंती। बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ताला। कोई और करना चाहेगा ये? जी, कोई भी आप में से। जी भाई गुल हम बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस्मी असदुल्लाह, मस्मुक इस्मी फैजुर रहमान खान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैफ हाल? बिखैरन वल्हम्दुलिल्लाह व कैफ हालुका अंत। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अलैक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। एसपी साहब भी आ गए हैं। एसपी साहब मोहतरम, एसपी साहब और मिर्जा शाहिद बेग साहब, आप करना चाहेंगे कन्वर्सेशन ये वाली? नसर खान जी, बड़ी मेहरबानी नसर खान, आप तशरीफ लाए हमारी क्लास में। जी जी प्लीज। जी आप शुरू करें, शुरू करें। जी कौन जवाब देगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मतलब आवाज क्लियर है मेरी? हाँ आवाज अभी अभी ठीक है इंशाल्लाह जी। अब दोबारा शुरू करें जी। बेग साहब आप जवाब देंगे? जी जी जरूर। जी प्लीज।
हाँ, आवाज थोड़ी कम है आप लेकिन खैर। बोले आज का क्वेश्चन आप बोले भाईजान, मैं जवाब दूंगा। जी जी जी, ये नसर, इसमें मैं आपको जी बताता हूँ। नसर भाई, एक मिनट सबर करें। जी जी जी, किंग्स नाम आपका, नाम के आली लिखा हुआ है, आली। जी, आप शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम। जी, कोई जवाब? वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, शाबाश। इसमी जहीर मसमुक। इसमी खलील। कैफल हाल। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफ हालुक अंता? बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक तो है ना जहीर साहब। आली, आपका नाम क्या है बच्चे? अपना नाम क्या है आपका? आलिया। आलिया, अच्छा आलिया हैं आप। अच्छा ठीक है, चलो वाला। अपना नाम यहाँ पे नाम लिखे ना आपने सारे, तो आपको ना मैं नाम से बुला सकता हूँ, और मुझे पता हो कि खातून है, कि ओके आसानी होगी मुझे भी। जी। अच्छा जी, हाँ, यहाँ से मैं जरा थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। एक तो यह देखें आप, यहाँ पे आपको मैं ये स्लाइड्स जो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जरा देखें, जो आज के सबक के आपको काम देंगे। ये देखो, एक अभी इंशाल्लाह मैं आपको सूरह फातिहा मैंने आपसे पढ़वानी है, इसका तर्जुमा है, लफ्ज़ी तर्जुमा। कोई पढ़ना चाहेगा तो यहाँ से आराम से लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ सकता है इंशाल्लाह ताला। यहाँ आप देखेंगे सलाम का लफ्ज़ी तर्जुमा लिखा हुआ है, अस्सलामु, सलामती हो, अलैकुम तुम पर, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमतें हों, व अलैकुम, और तुम पर भी, अस्सलाम, सलामती हो, व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें हों। ये जो हु है ना आखिर में, हु, इसका मतलब होता है हिज, यानी कि उसकी बरकतें। तो मैं इस पे तफसील से नहीं जाता, ठीक है, लफ्ज़ी तर्जुमा छोड़ रहा हूँ मैं। अरबी में हमने कहा भाई अहलन व सहलन, तो इसका मतलब होता है खुशामदीद। इसकी तफसील मैं कल बताने लगा हूँ, और कल मैं आपको अरबी ज़ुबान की कुछ इफादियत और आसानी के हवाले से बात करूंगा। कल इंशाल्लाह लेक्चर के शुरू में 8 बजे इंशाल्लाह ताला, आप लोग वक्त पे तशरीफ लाए ना, तो वक्त से हम क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो कल मैं कुछ इब्तिदाई बातें, कल दोबारा से मैं क्लास को शुरू कराऊंगा इंशाल्लाह, और नया सबक भी पढ़ेंगे। तो दूसरा लफ्ज इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मरहबन। मरहबन, आप लोग अहलन व सहलन कहें किसी को, या मरहबन कहें, दोनों एक ही माना है दोनों का, खुशामदीद खुशामदीद। और इसका जवाब मैंने कहा था अहलन व सहलन, इसका जवाब है। अगर कोई आपको मरहबन कहता है, आपने भी कहना है मरहबन बिकुम, बिकुम बिकुम बिकुम, आपको भी खुशामदीद। सबाह अल खैर और सबाह अन नूर लिखा हुआ है, जिसके बारे में कल बताने लगा हूं मैं आपको इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने आपको आज बताया कि इसमी का मतलब होता है इसम और या, दो लफ्ज हैं, और माई नेम इसका लफ्जी तर्जमा है, इसका मतलब होता है मेरा नाम। तो आप अपना नाम लगाया करें, आपकी मर्जी है, आप लोगों को ये कहें अना शाहिद बेग, या आप लोगों को ये बता दें कि इसमी शाहिद बेग, आपकी मर्जी, दोनों तारुफ ठीक है। आई एम शाहिद बेग या माई नेम इज शाहिद बेग। अब आपको जो पता लग गया ना, आपने कॉमन सेंस से काम लेना है कि जो या है, या का मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। तो आप, मैंने कहा इसमी, मेरा नाम, आप छोड़ दें उसको, आप नया जुमला बनाएं और कहें कलमी, मेरा कलम, कलमी, मेरा कलम। आप कहें वालिदी, मेरा वालिद। आप कहें रब्बी, मेरा रब। बैती, बैत कहते हैं घर को, बैती, मेरा घर। या आप कहें हबीबी, हबीब का मतलब होता है प्यारा, बिलव्ड, और या का मतलब है मेरा, हबीबी, प्यारे। बात सुन जरा। तो ये है आपका एक लफ्ज ऐसा है कि आप खुद जुमले बना सकते हैं इससे। यहाँ पे अगर आप कन्वर्सेशन देखेंगे तो उसमें भी हमने इसको इस्तेमाल किया। इसमी मोहम्मद, मसमुक, इसमी अहमद, मेरा नाम अहमद है, तो ये भी हमने इस्तेमाल किया। इसमुक, आपको मैंने कभी कहा था मसमुक, तो आप मीम को निकाल देंगे तब भी आपको पता लगेगा कि इसमुक का मतलब होता है तुम्हारा नाम। इसम का मतलब है नाम, और काफ का मतलब है तेरा, तेरी, तेरे। तो अब देखें जरा, आप वो जो अल्फाज थे ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इस्मुका हो गया तो कलम मुका, तुम्हारा कलम, वालिदुका, तुम्हारा वालिद, रब्बुका, तुम्हारा रब, बैतुका, तुम्हारा घर, हबीबुका, तुम्हारा हबीब, रसूलुका,
तुम्हारा रसूल, और अब्दुका तुम्हारा बंदा, इस तरह आप नबी युका तुम्हारा नबी, आप ये सारे अल्फाज आप सुनते रहते हैं। ये है इसका लफ्जी तर्जुमा। यहाँ पर भी कुछ लफ्जी तर्जुमा लिखा हुआ है जो कि मैं शेयर करूंगा ग्रुप में। आप इससे पहले कि मैं ये शेयर करूं, आप में से कोई भी जो है उस ग्रुप में शामिल होना चाहता हो, ये बोलचाल वाले ग्रुप में, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि स्लाइड्स वगैरह उसको भेज सकूं, किसी को प्राइवेट नहीं भेज सकूंगा। ठीक है जी। कैफ अंता लिखा हुआ है, आप कैसे हैं। हल अंता बिखैर, ये नया लफ्ज है हल, इसका मतलब होता है यस नो। यस नो क्वेश्चन जब आप होते करते हैं ना तो आप ये हल लगाते हैं। तो ये हम आगे सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। कुछ अल्फाज यहाँ पर नए हैं तो इसको हम आगे आने वाले दिनों में इसका जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका एक लफ्ज सिखाया मैंने आपको, अना। अना का मतलब होता है मैं, आई एम या आई, सबके लिए चलता है अना। अना मोहम्मद, अना अहमद, अना असदुल्लाह। इसको आप बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मैं आपको अभी सिखाता हूं और वहीं आपका होमवर्क भी होगा। अना मोहम्मद वाला इसको मैं आगे लेके चलता हूं। मिन एक लफ्ज सिखाया मैंने आपको, मिन का मतलब होता है से, शैतान से, मिनश शैतानी। अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूं। ये देखें, ये जरा गौर से देखें चूंकि आपने इस पे काम करना है। ठीक है, ये एक लफ्ज है अना। अरबी में ये हमारा जो कोर्स है ना, ये 40 लेक्चर्स का है, 40 दिन हम पढ़ सकेंगे, 40 घंटे समझ लें आप। ठीक है, इसमें आपने खुद को इसमें डालना है इस कोर्स में और खुद से जुमले बनाने हैं। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। अरबी बहुत आसान जुबान है, बहुत आसान जुबान है। आज आपने एक लफ्ज सीखा अना। अना का मतलब होता है मैं। आप देखें, आप कहें अना अहमद, मैं अहमद हूं, पूरा जुमला है ये। अना अहमद, मैं अहमद हूं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, पूरा जुमला है। अना तालिब, मैं स्टूडेंट हूं। अना मरीद, मैं मरीज हूं। इसको द्वात पढ़ते हैं अरबिक में, और उर्दू में या फारसी में, पश्तो में आप इसको ज़्वात पढ़ते हैं। तो मरीद, अना मरीद, मैं बीमार हूं। अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूं। अना लाहौरी, मैं लाहौरी हूं। अना बिशावरी, मैं पिशावरी हूं। अना मिस्री, मैं मिस्री हूं। अना रजुल, ये नया लफ्ज आपके लिए, नया लफ्ज होगा रजुल का लफ्ज। रजुल का मतलब होता है, इसको आपने ना ऐसे लिखना है, रा जुल, ऐसे लिखना होता है रोमन में। रजुल, रजुल का मतलब होता है आदमी। अना रजुल, मैं आदमी हूं। हमारी बहुत सारी पहचानें हैं, उसमें से एक ये भी है। तो मैं आदमी हूं। इसके बाद है अना जदीद। मैं आपसे कहूं यार आप हमारे पुराने साथी हैं कि नए साथी हैं, आपने कहना है अना जदीद, मैं नया हूं। अना जदीद, आप सऊदी अरब चले गए, आप उम्रा करने गए हैं, अल्लाह बार बार हम सबको लेके जाए, आपने कहना है अना जदीद, मैं नया हूं जी, यहाँ पर अना जदीद। और आगे मैं मजीद जुमले भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अना कदीम, मैं पुराना हूं जी, अना कदीम, मैं पुराना हूं। अना ضعीफ, मैंने कहा द्वाद है, तो अना ضعीफ, मैं ज़ईफ हूँ, बीमार हूँ, कमजोर हूँ, बूढ़ा हूँ। अना बिखैर, मैं ठीक हूँ। अना बिखैर, मैं ठीक हूँ। अना बिखैर, मैं ठीक हूँ। फिर है, ये सारे लफ्ज आपके लिए नए नहीं है, ठीक है, ये देखें सिर्फ रजुल नया लफ्ज था। अना मशगूल, मैं मसरूफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बात करनी थी आपसे यार, वो जो मसला बताया था कश्मीर वाला, वो कब हल करेंगे। आपने कहना है अना मशगूल, मैं मसरूफ हूँ यार। अना मशगूल, मैं यार मसरूफ आदमी हूँ, आई एम बिजी। अना मशगूल। अच्छा, अना वाकिफ, ये देखिए ये आप कैफियत बता रहे हैं। अब अना वाकिफ, हम कहते हैं यार मैं वाकिफ हूं तुम्हारे करतूतों से, यार मैं वाकिफ हूं। वाकिफ कैसे हमारे यहाँ माना लेते हैं जानने वाला, लेकिन अरबी में ये नहीं है। अरबी में वाकिफ का मतलब होता है खड़ा हुआ, मैं खड़ा हूं जी। आप किसी को फोन पे बात कर रहे हैं और आपसे कहें मैं यार मैं तो खड़ा हूं, इधर ही खंबे के पास खड़ा हूं। अना वाकिफ, मैं तो यार यहाँ इधर खड़ा हूँ, गली में खड़ा हूँ। अना वाकिफ, मैं खड़ा हूँ यार। और इसका उलट बनेगा अना जालिस, मैं बैठा हूं। अना जालिस, हाँ हाँ मैं बैठा हूं, ठीक है आप आराम से आना यार, आराम से आओ। अना जालिस, मैं बैठा हुआ हूं। अना वाकिफ, मैं सर खड़ा हूं। यस, जी जी। सर कायम क्या होता है?
हाँ, कायम खड़ा होना होता है। ये जो वाकिफ होता है ना, ये वो खड़ा है। देखो यार, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। एक है ना कि आप स्टैंड है, स्टैंड पे खड़े हैं, और एक है कि आप स्टॉप हैं, स्टॉप पे हैं। दोनों आपका, दोनों के लिए एक है कायम यानी कि खड़े होना, आप स्टैंड बाय है, और वाकिफ का मतलब होता है खड़े होने का, यानी कि आप स्टॉप हैं, किसी जगह पे खड़े हैं आप। दोनों का लफ्ज ठीक है, वो कायम भी ठीक है और वाकिफ भी ठीक है। और जालिस का मतलब होता है बैठा हुआ। हाजिर, अना हाजिर, मैं हाजिर हूँ। यानी आप, जब आपको कोई कहे ना कि यार यार आप ये करो ना, जरा आप जरा टैक्सी करवा दो हमें, तो आपने कहना है अना हाजिर। हाजिर, अना की जरूरत भी नहीं है, अना हाजिर, हाजिर हाजिर। मैं आपसे कुछ भी कहूँ, भाई आप जरा ये कश्मीर फतह कर ले, आपने कहना है हाजिर हाजिर, हाजिर हूँ जी, हाजिर हूँ। ये आप जब किसी को कहते हैं ना कि मतलब मैं आपका ताबे फरमा हूँ, तब ये आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाजिर। तो अना हाजिर, मैं हाजिर हूँ यार, हाजिर हूँ। उर्दू में भी ऐसे बोलते हैं। अना तवील, मैं लंबा हूँ, अना तवील, मैं लंबा हूँ। इसके ऐसे में इस्तेमाल करने का कोई वजह है, वो आगे आके बताऊंगा आपको, इसलिए मैंने ये लफ्ज लगाया। इसी तरह ये आखिरी लफ्ज है अना उस्ताज, लिखा हुआ है ना, अना उस्ताद। हाँ, अना उस्ताज, ये और उर्दू में तो दाल के साथ है, उस्ताद दाल के साथ है, लेकिन पश्तो में और अरबी में उस्ताज है, उस्ताज। तो अना उस्ताज, मैं टीचर हूँ। वैसे जब हमारे नामों के साथ उस्ताज लिखा हो ना किसी के साथ, तो आप समझ जाएं कि उस्ताज का मतलब प्रोफेसर होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा लेवल होता है, मुअल्लिम से, मुदर्रिस से बड़ा लेवल होता है उस्ताज का। लेकिन हमारे यहाँ आम है, तो इसलिए मैंने आपको सिखा दिया अना उस्ताज, मैं टीचर हूँ। अना कादिम, ये लफ्ज सीख लें आप हमारे लिए, कादिम का लफ्ज सीख लें आप। कादिम का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ, मैं आने वाला हूँ। असल में लफ्ज़ी तर्जुमा बनेगा मैं आने वाला हूँ। जैसे इमाम महदी आने वाले हैं, कादिम। तो अना कादिम, मैं आने वाला हूँ। सर्दी गर्मी आने वाली है, कादिम, अर्शद भाई, ये जो आने वाला। तकबीर के बाद आप बोले, ये नजर नहीं आ रही स्क्रीन पे। जी, कुछ ये जो बोला? तवील है ना, जालिस हार तवील, इसके बाद जो आप जुमले बोल रहे हैं वो मुझे स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा। अभी अभी शायद दिखा दे, मैं आपको स्क्रीन बड़ी कर दी है वैसे। नीचे देखें तो नीचे दो लिखे हैं। मैं आपको स्लाइड भेजूंगा इंशाल्लाह ताला, नो वरीज इंशाल्लाह, ये जी जी, स्लाइड भेजूंगा। धन्यवाद। उस्ताद और कादिम, कादिम आखिरी लफ्ज है बस। कादिम का मतलब होता है, मैं आपको ये नमूना दिखाना चाह रहा था अहबाब, कि अभी आपने बैठे बैठे ना, ये इनमें से जो मैंने आपको लफ्ज सिखाए हैं, ये कितने 17 लफ्ज हैं। इनमें से आपने, ये पता नहीं कितने 15 हैं, आपने ये पूरे जुमले बोले हैं, आपने ये पूरे पूरे जुमले हैं। इस तरह आप 32 जुमले और बना सकते हैं उर्दू वाले। तो लेकिन आप खुद बना सकते हैं, अना अहमद, मैं अहमद हूँ। अब मैं आपको एक और भी चीज बता दूं इसके साथ ना, आपको मैं कल एक प्रैक्टिस करवाऊंगा, आज नहीं करवाता क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन कल टाइम पे आइएगा। इसके साथ मैं आपको एक और प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये जुमले आपको आने चाहिए सारे जो अभी मैंने बोले हैं। इसमें से अगर आपको एक दो नहीं आएगा ना, तो कोई बात नहीं, अगले जो है ना आपको आने चाहिए, जो इंशाल्लाह कल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में ही, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको चीजें आ रही हैं। अच्छा जी, बस अगले सेशन की तरफ मैं जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप ये देखें, अगर अगर कोई सबक ज्यादा भी हो गया ना, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको दोहराई का पूरा पूरा वक्त मिलेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और ये सबक आप 5-10 मिनट में आप दोहरा सकते हैं, इतना ही कम है। लेकिन असल में इसका मकसद ये भी नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपको ज्यादा दूंगा मैं, चूंकि कि 3 छुट्टियां आ रही हैं, 3 छुट्टियों में आपको 3 छुट्टियां नहीं करनी, बल्कि आपने अरेबिक के साथ टच में रहना है, आपने होमवर्क करते रहना है, दोहराई करते रहना है। तो इसलिए मैं देना चाहूंगा आपको। और इसके बाद ये भी है कि 2 महीने का कोर्स है, उसके बाद आपके पास जिंदगी पढ़नी है दोहराई के लिए, तो आप दोबारा दोहरा सकेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ग्रामर का एक हिस्सा है, मैं चाहूंगा कि आपको ये भी पढ़ा दूं, ताकि हमारा वादा जो है आपके साथ वो पूरा रहे। ये देखिए, हरूफ हिजाइया कहते हैं, या हरूफ तहज्जी कह लें आप अरेबिक में। अरबी जुबान में ये 28 होते हैं। 28 हरूफ तहज्जी हमारे पास है अरबी जुबान में। कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि ये 29 हैं, लेकिन असल में वो होता क्या है कि अलिफ और हमजा को अलग अलग शुमार करते हैं। हकीकत में ये है कि ये जो मैंने भी लिखा है ना, ये अलिफ है, इसके ऊपर न जबर है, न जेर है, न पेश है, तो ये अलिफ कहलाता है। जैसे किताब के अंदर लिखा हुआ है, किताब में ता के बाद अलिफ है, अलिफ। लेकिन अगर इसके ऊपर जबर आ गया, या जेर आ गई, या पेश आ गया, कोई भी हरकत आ गई, तो इसका नाम हमजा हो जाता है। यानी अलिफ और हमजा एक ही हर्फ के नाम हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप हुरूफ तहज्जी को 28 समझें, 28। इसमें हमारा फायदा भी है, आगे भी इंशाअल्लाह ताला। हुरूफ इल्लत क्या होते हैं? वावल्स। अरेबिक में
बड़े आसान है, 3 हर्फ होते हैं जो कि बहन भाई हैं आपस में, अलिफ, वाव और या। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि जो हुरूफ तहज्जी है ना, ये सारी मुअन्नस है। बहन भाई मैंने कह दिया, भाई नहीं है इसमें कोई भी, सारी बहनें हैं आपस में, ठीक है। सारे हुरूफ मुअन्नस होते हैं। तो ये देखिए, अलिफ, वाव और या, ये है हमारे वावल्स। जब आप कहेंगे ना कि हमारे घर शादी हो रही है, अलिफ तुमने आना है, ऐसा नहीं होता। कभी अलिफ आएगा, कभी वाव आएगा, कभी या आया करेगी। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बाद में जाके इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपने अगर अभी जहन में रह गया तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ये बात तो आपके जहन में रह गई ना कि अरबी जुबान में हुरूफ तहज्जी जो है वो 28 हैं। बस ये जुमला भी आपके लिए काफी है। और ये इसका चार्ट बना हुआ है, इसमें आप इसकी अलामत भी देख रहे हैं। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो उर्दू में भी लिखा हुआ है और साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। और हमें इसको पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी उर्दू बहुत रिच है इस हवाले से कि हम लोगों ने हमारी उर्दू में जो हुरूफ तहज्जी है हमारे पास, वो 53 है या 56 है हमारे पास, ठीक है जी। तो वो ज्यादा है, तो ये 28 आपने याद रखने हैं। यही बात यहाँ पर दोबारा दोहरा दी गई है, ठीक है। हुरूफ तहज्जी वाली बात यहाँ पर दोबारा दोहरा दी गई है। साथ में जो हमारे पास ग्रामर का एक पोर्शन है वो उसका इजाफा भी कर दिया है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी आपके साथ शेयर करूं। 2 जुमले हैं। एक ये कि हरकत क्या होती है, हरकत की जमा है हरकत। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अरबी जुबान में जबर को फतहा कहते हैं, फतहा। आपने अपने पास फतहा इंग्लिश में लिखना है। और जेर को कसरा बोलते हैं, कसरा, जेर को कसरा। और पेश को द्वम्मा बोलते हैं, द्वम्मा, द्वम्मा, ये पेश को बोलते हैं। ये 3 लफ्ज हैं, फतहा, कसरा, द्वम्मा। तनवीन वही है, 2 जबर 2 जेर पेश को तनवीन बोलते हैं। ये अरबी में भी तनवीन ही कहते हैं इसको। तो ये स्लाइड भी आपको भेज दूंगा, आपने मेरी तरह 2 मिनटों में इसको पढ़ लेना है। एक और स्लाइड भी आ गई है तो इसको भी पढ़ लेते हैं। आसान से एक बात लिखी है, एक बात ही है सिर्फ, और उसमें कोई बात नहीं है याद रखने वाली। हुरूफ से ना, जो हमने हुरूफ देखे हुरूफ तहज्जी वाले, इससे लफ्ज बनते हैं। जो कुछ हम मुंह से निकालते हैं वो लफ्ज कहलाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इसकी यही तारीफ बताई है। लेकिन इसकी 2 किस्में होती हैं लफ्जों की। एक होते हैं बेमाना, बेमाना होते हैं, और एक बामाना होते हैं। जो बेमाना अल्फाज है ना, जैसे पानी के साथ वानी, वानी का कोई मतलब नहीं है। रोटी, शोटी, शोटी का कोई माना नहीं है। तो अरबी में भी ऐसे अल्फाज होते हैं, कुरान मजीद में नहीं है लेकिन अरबी में होते हैं। उसे मुहमल कहते हैं, मुहमल। कोई अगर आप में से टर्मिनोलॉजीज को याद करना चाहे तो उसके लिए मुहमल का लफ्ज उसने याद रखना है। और जो बाकी लोग हैं जो कन्वर्सेशन सीखना चाहते हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है ये टर्मिनोलॉजीज याद करने की। हम ग्रामर में इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके कोई उसूल नहीं होते, ना ही इसके कोई कवायद होते हैं, रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं है इसके। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे मुहमल को, बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, बामाना लफ्ज पढ़ेंगे। बामाना लफ्ज जैसे रजुल, मैंने अभी आपको सिखाया, आदमी को कहते हैं। माँ ए जमजम, माँ, माँ का मतलब पानी होता है। तिलमीज, तालिब को बोलते हैं, तालिब को तिलमीज भी बोलते हैं, शागिर्द को। तो बामाना लफ्ज को कलिमा बोलते हैं। ये लफ्ज याद रखने वाला है, कलिमा, कलिमा, कलमा नहीं, कलिमा, कलिमा कहते हैं बामाना लफ्ज को। ये था जी हमारा आज का सबक। और इसके बाद वोकेबलरी का सेशन था, लेकिन इसको हम कल पे छोड़ देते हैं। और ये उन लोगों की वजह से जो आज 15 मिनट लेट आए क्लास में। कल आप कोशिश कीजिएगा कि आप 8 बजे आ जाए, तो हम कन्वर्सेशन से शुरू करेंगे। जो लोग शुरू में आएंगे ना, वो सब मेरे साथ बोलेंगे। और आप मेहरबानी ये फरमाएं कि अपने जो जूम है आपका, उस जूम का नाम अपने नाम पे सही रखें ताकि मैं बुला सकूं आपको नाम से, और आप मेरे साथ अरबी बोलें। कोई भी खामोश नहीं रहेगा। हम, ये कन्वर्सेशन क्लास है ना, तो ये वोकेबलरी खत्म हो जाएगी, ग्रामर खत्म हो जाएगी, हम सिर्फ अरबी में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको मैं वीडियोस भी, 2 वीडियोस थी आज, वो भी दिखानी थी, और आपको कुछ वोकेबलरी का देना था, और साथ में रीडिंग करवानी थी, लेकिन ये सारा कुछ रह गया। तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसको हम साथ पढ़ेंगे, और अगला सबक भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी मुख्तसर होगा, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आज का सबक से आपको फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये वीडियो इंशाल्लाह कल आपको सुबह सवेरे इंशाल्लाह, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप ये मेहरबानी फरमाएं कि मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दें कि आपका नाम इस ग्रुप में शामिल करूं, ताकि आपको ये स्लाइड्स वगैरह मिल सके। आप कोई किसी के सवाल है आज के सबक के हवाले से, सवाल कर सकते हैं आप, और वरना फिर हम छुट्टी लेते हैं। असद भाई का ये होमवर्क दोहरा दें दोबारा ग्रुप में कि ये होमवर्क क्या क्या। कोई होमवर्क नहीं है, आप सिर्फ जो है ये जो कन्वर्सेशन है ना, मैंने कल आपसे आते ही ना
بغیر آپ کو یہ تصویر کھولے میں نے آپ سے حال احوال پوچھنا ہے، آپ کا نام پوچھنا ہے، آپ کا حال پوچھنا ہے میں نے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو خوش آمدید کہنا ہے میں نے، اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی میں ایسے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی کسی کا اور کوئی سوال ہے اب آپ کا؟ سر یہ آخری لفظ استاذ کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں وہ لفظ تھا قادم، قادم کا مطلب ہے نا آنے والا، قادم، قادم، قادم کا مطلب ہوتا ہے آنے والا، قادم آنے والا۔ چلیں جی، یہ ایسے ہی جیسے شاکر شکر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا، اس طرح کا لفظ ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں پروسیس کراؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ چلے اب آپ، بہت شکریہ آپ کی نوازش مہربانی، آپ آئے اور اپنے وقت دیا۔ سلامت رہیں سب احباب، کل دوبارہ انشاءاللہ 8 بجے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تفسیر والے احباب جو ہیں وہ ابھی دوبارہ جوائن کریں، میں اس کو بند کر کے دوبارہ جوائن کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔